प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 2.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो कल हम लोगों ने इस अभ्यास के पहले प्रश्न को हल किया था, तो आज हम इस अभ्यास के दूसरे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, इस प्रश्न को हल करना है आपको। तो देखिए, कल हमने जब इस अभ्यास की शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि गणितीय प्रसार में जब हम दो या दो से अधिक संक्रियाओं को हल करते हैं तब उन्हें हल करने का एक निश्चित क्रम होता है और उस निश्चित क्रम से ही हम उसे हल करते हैं। और क्रम को यदि हम तोड़ते हैं तो फिर हमारे प्रश्न को हल करने का तरीका गड़बड़ हो जाएगा और प्रश्न सही उत्तर नहीं देगा। तो इसमें महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं, कोष्ठक और चिन्ह। तो देखिए, कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं। पहला बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और रेखा कोष्ठक। तो चार प्रकार के कोष्ठक माने आपको इस प्रकार मिलेंगे प्रश्न में। तो इसे हम बड़ा कोष्ठक कहेंगे, इसे मझला कहेंगे, इसे सामान्य कोष्ठक या छोटा कोष्ठक और इसे रेखा कोष्ठक कहेंगे। देखिए, जब ये सारे कोष्ठक प्रश्न में आएंगे हमारे सामने तो सबसे पहले हम इस कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर इसे तोड़ेंगे, फिर इसे और फिर इसे। माने तो कोष्ठकों को तोड़ने का क्रम ऐसा ही होगा, पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला और फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखिए, चिन्हों को जब हम हल करेंगे तब चिन्ह कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम भाग हल करेंगे। अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग ऐसी सभी संक्रियाएं हैं प्रश्न में तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में घटाना। तो देखिए, दोनों का क्रम हमने लिख दिया है। इधर से आप शुरुआत करेंगे, इधर से नहीं, इधर से शुरुआत करेंगे और ये चिन्ह भी इधर शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसी छोटे कोष्ठक को तोड़ना है। तो शेष चीज़ें आप ऐसे लिख लेंगे। जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें हल क्या करना है, आप देख लीजिए, 28/7। तो 22 प्लस बड़ा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक 8 माइनस, अब देखिए 7 से 28 में आप भाग दे दीजिए, 4 आ जाएगा। तो 8 - 4। अब आप मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए, बड़ा कोष्ठक भी बंद कर दीजिए। तो देखिए, एक कोष्ठक हमने तोड़ दिया। अब देखिए, दूसरा क्रम मझला कोष्ठक तोड़ेंगे। तो चलिए देखिए, 22 प्लस बड़ा कोष्ठक और यहाँ पर 8 - 4, तो बचेगा क्या, 4। तो देखिए, अब 22 और प्लस 4 और बराबर यहाँ पर आ जाएगा 26। तो बराबर यहाँ पर उत्तर आपका 26 आ गया। तो देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट बेहद ही आसान तरीके से हल हो गया। तो चलिए सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि 250 माइनस बड़ा कोष्ठक 32 प्लस मझला कोष्ठक 65 माइनस छोटे कोष्ठक में 39 माइनस 12 और फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो देखिए, यह प्रश्न है। अब देखिए, जब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो सबसे पहले यही आप देखिए कहाँ पर हम काम करेंगे पहले। तो देखिए, सबसे पहले इस छोटे कोष्ठक को ही आप तोड़िए। अब देखिए, इस कोष्ठक को तोड़ने की दो तरीके हैं, या तो आप 39 में से 12 घटा लीजिए, और या फिर कोष्ठक को तोड़ने के लिए बाहर चिन्ह माइनस का है, तो जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो चाहे तो आप अंदर के चिन्हों को बदल करके ही खाली कोष्ठक तोड़ लें। तो चलिए देखिए, प्रश्न को हम जब हल करेंगे तो प्रश्न है, तो 250 ऐसे ही उतार लेते हैं, माइनस बड़ा कोष्ठक 32 प्लस, अब देखिए मझला कोष्ठक 65 माइनस, अब देखिए इस कोष्ठक को हम तोड़ने जा रहे हैं। तो तोड़ने के दो तरीके हमने कहा, दो सिस्टम से आप इसे तोड़ सकते हैं। चाहे तो 39 में से 12 घटा लें आप, और चाहे कोष्ठक तोड़कर इसका चिन्ह आप बदल दें, क्योंकि बाहर ऋण है। तो 65 माइनस 39 और प्लस 12। तो देखिए, हमने क्या किया, कोष्ठक तोड़ दिया। अब देखिए, छोटा कोष्ठक टूट गया। अब इस बार हम मझले कोष्ठक को तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे सरल कर लें, अगर कोष्ठक के अंदर कुछ सरल होने लायक है तो।
तो देखिए 32 प्लस, अब मझला कोष्ठक, इसमें देखिए धनात्मक जोड़ लीजिए और ऋणात्मक अलग कर लीजिए। तो प्लस में 65 है और 12 है, तो जोड़ लीजिए 65 12, तो 5 2 7 और 6 1 7, 77 माइनस 39 हो गया। तो देखिए इस बार हम इस कोष्ठक को तोड़ देंगे। तो देखिए 250 माइनस बड़ा कोष्ठक और 32, अब यहाँ देखिए प्लस, अब देखिए 77 में से 39 गए तो 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 3 गए 3। तो देखिए मझला कोष्ठक भी हमने तोड़ दिया। अब देखिए केवल बड़ा कोष्ठक बचा है और उसमें भी हल ही करना है। 250 माइनस, अब देखिए 32 और 38 आप जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 के 0 और हासिल 1 3 3 6 1 7। तो 32 और 38 कितने हो गए 70। तो अब 250 में से आप 70 घटा दीजिए, तो 250 में 70 घटाएंगे तो 0 और 15 में 7 गया 8, माने 180। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या आया 180 आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड पार्ट भी हल हो गया। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट जो है, और उसके बाद ये दूसरा प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, देखिए इसमें दे रखा है 38 माइनस 6 गुणते बड़ा कोष्ठक 4 प्लस 5 गुणते मझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक इसी में 6 माइनस 12, फिर छोटा कोष्ठक बंद माइनस 5 मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद प्लस 14। तो देखिए यह प्रश्न है। तो प्रश्न भले ही बड़ा दिखाई दे रहा हो और लेकिन तरीका जो है आप सिस्टम से हल करेंगे तो यह भी बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए पहले आपको काम क्या करना है, पहले इसी छोटे कोष्ठक को आपको तोड़ना है, पहले इसी पे हम काम करेंगे। तो देखिए 38 माइनस 6 गुणते बड़े कोष्ठक में 4 प्लस 5 गुणते मझला कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पे 6 माइनस 12, तो यहाँ क्या बचेगा -6 और -5। अब देखिए छोटा कोष्ठक आपका टूट गया प्लस 14। देखिए हमने काम क्या किया, खाली छोटे कोष्ठक को तोड़ा, बाकी कुछ भी इस पर काम नहीं किया, सारी चीज़ें वैसे ही हमने रख दी। तो देखिए अब इस बार हम मझले कोष्ठक को भी तोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। 38 आप ऐसे ही ले लीजिए, -6 गुणते बड़ा कोष्ठक 4 प्लस 5 गुणते, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा -11। तो -11 हो गया, बड़ा कोष्ठक बंद प्लस 14। तो देखिए हमने क्या किया, मझले कोष्ठक को भी तोड़ दिया। अब अगली क्रिया में देखिए हम क्या करने वाले हैं, 38 माइनस 6 गुणते बड़ा कोष्ठक लगा लिया। अब इसी बड़े कोष्ठक पे हमें काम करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जब गुणा और जोड़ घटाना ऐसी क्रियाएं एक साथ हों तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे। तो 4 5 9 ना करके हम क्या करेंगे, 11 गुणते 5 पहले इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 प्लस प्लस यहाँ पर होगा 11 5 55 माने -55 -55 बड़ा कोष्ठक प्लस 14। अब देखिए चूँकि -11 था और +5 में जब गुणा करेंगे तो -55 ही होगा। तो अब आगे क्रम में देखिए 38 माइनस 6 गुणते, अब बड़े कोष्ठक को हल करना है तो 4 अब प्लस माइनस से तो माइनस ही हो जाएगा 55। अब देखिए प्लस 14। तो देखिए अब सरल मैंने सवाल आपका बिल्कुल छोटा हो गया है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसी को घटा लेते हैं। तो 38 माइनस 6 गुणते, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, -55 में से जब 4 चले जाएंगे आपके पास बचेंगे -51 और यह -51 प्लस 14। तो देखिए बड़ा कोष्ठक भी हमने तोड़ दिया। अब बिल्कुल आपका प्रश्न हल होने पर है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे। तो हम गुणा में क्या करेंगे, 38 और माइनस माइनस देखिए ये प्लस होगा, यह चिन्ह प्लस हो जाएगा
और 6 एक कम 6 और 6 पंचे 30, यह 306 हो गया और प्लस 14। तो देखिए सवाल तो आपका बिल्कुल हल हो गया। अब बस आप इसका योग कर लीजिए। तो योग कर लीजिए भाई, 6 4 10 8 18 के 8, 1 आया हासिल। तो 1 1 2 और 3 2 5, 5 हो गया और यह 3, माने 358 आपका यह उत्तर आ गया। तो देखिए इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से इन प्रश्नों का माने समाधान हो गया। तो इस प्रकार से आप नियमों को माने ध्यान में रखेंगे और आराम से प्रश्नों को हल करेंगे तो बढ़िया आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस आप कोष्ठक तोड़ने के नियम और गुणा भाग जो चिन्ह के नियम हैं, माने पहले भाग करें या गुणा करें, उसका क्रम यदि आप याद रखेंगे तो बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए काम यह है कि प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और एक बार इन प्रश्नों को अपने से आप हल करिए। और यदि आप नहीं हल कर पाते तो दोबारा से वीडियो को देख करके आप पुनः इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो एक प्रश्न और इसमें शेष बचा है, तो कल के वीडियो में हम उसे भी पूरा कर देंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए बस।